दाता जो है वो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा है। अगर बात करें 2 गेटवे की जो मंदिर के बाहर बन रहे हैं, साथ ही साथ वो आधा से 1 किलोमीटर का पैसेज जहाँ से तीर्थयात्री गुजरेंगे और रामलला के मंदिर में प्रवेश करेंगे, साथ ही साथ बाहर के जो रामलला मंदिर के दरवाजे हैं उनका ये सारा काम जो देख रहे हैं। ऐसे राजीव दुबे जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कितने समय से हो रहा है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आपका दावा है कि 1000 साल तक ये जस का तस बना रहे? जी, हम लोग इस समय सुग्रीव किला पे खड़े हैं और ये सामने हमारे जो है बिरला धर्मशाला है और ये सुग्रीव किला पे जो दोनों गेट बनाए जा रहे हैं, ये गेटवे 1 इधर है और एक गेटवे 2 है। ये दोनों गेट इस बात के प्रतीक हैं कि भगवान राम का मंदिर में दर्शन करने के लिए आप यहाँ से रास्ता है, ये इस बात के प्रतीक हैं। आप वैसे भी कहीं सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं वहाँ अगर स्पेस है लोगों के पास तो इस तरीके के गेटवे बनाए गए हैं। ये 2 गेटवे बनाए गए हैं, इनके बीच में 26 मीटर लगभग 75 फुट की जगह अपने पास है और इन दोनों गेटवे के बाद आप सामने देखेंगे तो 9 कैनोपी बनाई गई है। ये 9 कैनोपी के बीचों बीच में कॉलम टू कॉलम अगर आप देखेंगे तो सीटर भी बनाए गए और प्लांटर भी बनाए गए हैं। ये जो लोग जाएंगे, सीनियर सिटीजन के लोग आते, बच्चे आते, कई बार बैठना पड़ता है और सीटों में दोनों तरफ बैठने का प्रावधान रखा गया है। ये 9 सीटर बनाए गए और अब दूसरा देखेंगे आप, इसका फर्श का पत्थर अगर देखेंगे तो इधर रेड स्टोन है, उधर ब्लैक बिटुमन है। तो रेड स्टोन इसीलिए लगाया गया कि बहुत सारे श्रद्धालु आप देखेंगे, एक बड़ा प्रतिशत है श्रद्धालुओं का जो जूते चप्पल पहन के नहीं आता है। ये चूँकि ये पत्थर उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, इसलिए इस पत्थर का प्रयोग किया है। सैंडस्टोन पत्थर है और ये पानी काफ़ी सोख लेता है, तो ये दिन में काफ़ी ठंडा भी रहता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये 9 कैनोपी के बाद जब आगे चलेंगे तो आप आगे चलकर लेफ्ट हैंड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे बैगेज स्कैनर है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, ये सारे श्रद्धालु वहाँ पर जाकर के लेफ्ट टर्न करेंगे और वहाँ पर उनका सारा सामान स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद सारा सामान लेकर के वो लोग पिलग्रिम्स फैसिलिटेट सेंटर बन रहा है जहाँ 32 काउंटर हैं, वहाँ पर जाएंगे। 32 काउंटर में वो लोग अपना सामान जमा करेंगे और फिर उधर से वापस आएंगे, उसी बैगेज स्कैनर के बगल से होकर के रोड बन रहा है वहाँ आएंगे, फिर आगे इसी रोड पे आ जाएंगे। वो इसी रोड पे आके फिर फिस्किंग एरिया में जाएंगे जहाँ 16 लाइनें लगी हैं। संभवतः 8 लाइनें लेडीज़ होंगी, 8 जेंट्स होंगी और उसके बगल में हैंडीक्राफ्ट लोगों के निकलने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे। उसके बाद वहाँ से जब फ्रिस्किंग हो जाएगी तो फ्रिस्किंग होने के बाद जब आप पहुँचेंगे तो आप लगभग जहाँ अभी आप खड़ी हैं यहाँ से लगभग 580 मीटर की दूरी यहाँ से है। 580 मीटर बाद राम जन्मभूमि की परिधि चालू हो जाती है, जहाँ से मंदिर के लिए आप राइट टर्न करेंगे। राइट टर्न करने के बाद परकोटा आ जाएगा और परकोटा में आप भगवान राम के बिल्कुल गर्भगृह के ठीक सामने जो मेन गेट है वहाँ से आप अपना एंट्री करेंगे और भगवान राम के दर्शन करने के लिए आप वहाँ तक जा पाएंगे। ऐसा अभी तक प्रावधान है। और दोनों तरफ आप देख रहे हैं 10 फुट की दीवारें बनाई गई है और उसमें एक GRC का मटेरियल लगाया जा रहा है और इसमें एक भव्य लुक लाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ पूरा मंदिर बनने में तो समय लगेगा। अभी एक सामान्य क्वेश्चन लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या जो लोग देखने आते हैं उनको लगता है यार ये मंदिर अभी कैसे 22 तारीख को पूरा हो जाएगा, मोदी जी 22 तारीख को आ रहे हैं, ऐसा अभी शेड्यूल है। तो जो कमिटमेंट है 22 तारीख तक का वो पूरा हो रहा है, लगभग 95% काम हो गया है एज़ पर कमिटमेंट। अब तो कमिटमेंट एक ऐसा है कि वो सब लोगों के बीच में नहीं पता है कि कितना कमिटमेंट है, कितना मंदिर बना के देना। भगवान राम को जगह पे पहुंचाना, मुझे शायद सही मैं कह पा रहा हूँ नहीं, मुझे लग रहा है शायद 2020 में शायद 25 मार्च ऐसा कुछ डेट रहा है। उस दिन भगवान राम को योगी जी लेके आए थे और अभी जहाँ भगवान बैठे वहाँ बैठाया था। तो भगवान को कितने कम समय में उनके घर में पहुँचाया जाए, ये मुद्दा मेन ये है। राजीव जी, ये क्या मजदूरों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी? देखिए मैम, अभी अगर आप थोड़े दिन की पिछली बात करें तो हम लोग 3500 मजदूरों से काम करवा रहे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ अंदर की। यहाँ पर इस एरिया में टोटल जो आज की डेट में आप मजदूर देख रहे हैं, ये भी मजदूर इतने नहीं थे। तो आवश्यकता और समय और तारीख है जिस तरीके से नीचे पास में आती जाती है। अब अंदर मंदिर के आप इस समय 5500 मजदूर काम कर रहा है, 24 आवर काम हो रहा है। और अभी भी तो लार्सन एंड टोब्रो जो कि अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, टाटा इधर काम कर रही है। तो जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर कभी भी कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग कोशिश करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर रिसोर्सेज इधर ले आते हैं। तो ये कोई मुद्दा है नहीं। इस मुद्दे पे मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में L&T जैसी कंपनी, इनके पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। बाहर और अंदर का जो मटेरियल है वो क्या सेम है, चूँकि 1000 साल तक चले? पूरे मंदिर में बंसी पहाड़पुर का ये भी मटेरियल है। बंसी पहाड़पुर से मंदिर भी बन रहा है और चूँकि इसमें उस जहाँ पर ये बंसी पहाड़पुर गाँव राजस्थान में जहाँ से मटेरियल आ रहा है, तो मटेरियल पहले से वहाँ लाखों साल से बना हुआ है। वहाँ इसी बात बेस पे इसको लाए हैं कि जब वहाँ इतने साल से बना हुआ है तो 1000 साल के लिए मंदिर बनाने में तो उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, एक कॉमन सी बात, जिस स्टोन में दाना नहीं होता ना उसमें कार्विंग अच्छी हो जाती है। अदरवाइज दाने वालों को तोड़ेगा तो ज़्यादा टूट जाएगा। तो कार्विंग भी हमें बहुत अच्छी करनी है, जैसा आप इसमें भी देख रही होंगे। तो अच्छी, मतलब इससे भी अच्छी कार्विंग मंदिर के अंदर है।
क्योंकि ये गेट है तो उसे उतना ही हमने भव्य किया है। तो पत्थर में कोई इस मामले में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, स्ट्रेंथ वाइज जिस मटेरियल की जिस जगह पर एक्सटर्नल है, इंटरनल है, नीचे है, ऊपर है, जहाँ जो बेस्ट मटेरियल इंडिया में होगा वही मटेरियल लगाया। और पहली बार यूज हो रहा है? नहीं, बहुत सारे मंदिर बंसी पहाड़पुर से बने और इससे पहले भी बने हैं। तो और एक मंदिर का एक कलर भी फिक्स है ना, आप देखिए कोई लाल हरे पीले मंदिर नहीं है, मंदिरों का एक अपना एक स्टैंडर्ड कलर है, उसी आधार पर बनाया जाए। कौन सा रंग? कौन सा? ये इसके बेहतर आप ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे। अभी तो पॉलिश नहीं है, अभी इसको हम लोगों ने साफ नहीं किया है। आप अगर दोबारा कभी आएंगी, अभी मेरे को बहुत दिन बाद नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन बाद आएंगी, तो अब आपको इसको बिल्कुल एक्चुअल कलर देखने को मिलेगा। नेचुरल कलर है, उसमें कोई किसी तरह का कोई कलाकारी नहीं है, कोई पेंट, कोई केमिकल, कुछ नहीं। एक बार नेचुरल लाने में जब आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर टेम्पल तक का आपको पूरा बंसी पहाड़पुर एक जैसा दिखेगा।